नैना अपनी माँ के पास आती है और कहती है, माँ, घर में राशन खत्म हो गया है, मैं खाना कैसे बनाऊं? बेटा तू मुन्ना लाल के यहाँ से उधारी दाल चावल ले आ, फिर हम उसे पैसे दे देंगे। माँ, मुन्ना लाल के यहाँ पहले से ही इतनी उधारी है हमारी। पिछली बार भी तो मुन्ना लाल ने मना कर दिया था ना। मुझे नहीं लगता कि वो कुछ भी उधार देने वाला है। हम गरीबों की भी बड़ी मजबूरी है। अरे मजदूरी करके जैसे तैसे मैं अपना घर चला लेता था, लेकिन फिर मेरा एक्सीडेंट हो गया और मेरे पैर ही बेकार हो गए। इसी वजह से तुम सभी को इतनी परेशानी उठानी पड़ रही है। अजी, इसमें आपकी भला क्या गलती है? हमारे नसीब में जो लिखा है वो तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। पिताजी, माँ सही कहती हैं। और फिर आप ये भूल रहे हैं कि आपकी 2 बेटियां हैं। आप चिंता मत कीजिए, हम कुछ न कुछ रास्ता अपने घर का खर्च चलाने का निकाल ही लेंगे। वो लोग ये बात कर ही रहे थे कि तभी राजू खेलकर घर आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। राजू, अभी तो मैंने खाना नहीं बनाया, थोड़ी देर रुक, मैं बाजार से सब्जियां लाती हूँ, फिर मैं सब्जी रोटी बना दूंगी। ठीक है नैना दीदी, लेकिन जल्दी करना, मुझे बहुत भूख लगी है। नैना, ये मेरे पास 10 रुपए पड़े हैं, तू इन्हीं से बाजार जाकर कुछ सब्जी ले आ। लेकिन माँ, 10 रुपए में भला क्या ही आता है? अरे सपना, तू भी ना, क्यों नहीं आता? 10 रुपए में अरे सस्ती सब्जियां आ जाती हैं। वैसे भी शाम हो चुकी है, हम चलते हैं और बाजार की बची हुई सस्ती सब्जियां ले आते हैं और घर में सब्जी और चावल मिलाकर खिचड़ी बना लेंगे। इसके बाद नैना और सपना दोनों बाजार के लिए निकल पड़ते हैं। बाजार पहुंचकर नैना कुछ खराब सब्जियों में से अच्छी सब्जियां छांटकर 10 रुपए में ले लेती है और दोनों बहनें वापस आने लगती हैं। तभी रास्ते में विजय मिलता है और वो नैना से कहता है, अरे नैना, कैसी हो तुम? अरे विजय, तुम? हाँ, मैं तो अच्छी हूँ। तुम बताओ, तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? हाँ नैना, मैं कॉलेज जा रहा हूँ। वैसे तुमने पढ़ाई छोड़ दी, स्कूल के बाद तुमने कॉलेज नहीं किया क्या? नहीं यार, गरीब होने की वजह से हम दोनों बहनों को पढ़ाई छोड़नी पड़ी और अभी भी हमें किसी काम की बहुत जरूरत है, क्योंकि पिताजी का एक्सीडेंट में पैर टूट गया था, तो वो काम पर नहीं जा पा रहे हैं। घर का खर्चा चलाना भी मुश्किल हो रहा है। नैना, मैं जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ वहाँ के मेस में अच्छा खाना नहीं मिलता और बाहर से आने वाले स्टूडेंट को वही खाना खाना पड़ता है। अगर तुम वहाँ लंच बॉक्स दोगी तो तुम्हें अच्छा खासा मुनाफा होगा। ये तो तूने बहुत अच्छी बात बताई विजय। तू अपना नंबर दे दे, मैं तुझे कल कॉल करके बताती हूँ। इसके बाद नैना और सपना दोनों घर आ जाती हैं। नैना अपनी माँ और पिताजी को सारी बातें बताती हैं। ये सुनकर राघव कहता है, नैना बेटा, ये आइडिया तो बहुत अच्छा है। अगर तुमने लंच बॉक्स बनाना शुरू किया तो उसमें काफी अच्छा मुनाफा हो सकता है। लेकिन पिताजी, हमें तो अलग अलग तरह का बहुत अच्छा खाना बनाना ही नहीं आता है। अरे बेटा, तुम लोग क्यों चिंता करती हो? मैं हूं ना, मैं तुम्हें कम खर्चे में अलग अलग तरह का खाना बनाना सिखाऊंगी। फिर तो माँ, हम लंच बॉक्स सर्विस शुरू करेंगे, लेकिन उसके लिए तो पहले हमें पैसे चाहिए होंगे। वो कहाँ से आएंगे? हाँ बेटा, तू सही कह रही है, हमें तो कोई उधारी भी नहीं देने वाला है। दीदी, मेरे पास मेरा गुल्लक रखा हुआ है, हो सकता है हमें उस गुल्लक को फोड़कर इतने पैसे मिल जाए कि हम अपना लंच बॉक्स सर्विस शुरू कर सकें। ऐसा कहकर सपना अंदर जाती है और अपना गुल्लक ले आती है और उसे फोड़ देती है। गुल्लक से जो पैसे निकलते हैं उसे देखकर नैना कहती है, सपना, इतने में तो कुछ नहीं होगा, हमें कुछ और सोचना होगा। वैसे दीदी, इन सब बातों में आप लोग ये भूल गए कि मुझे भूख लगी है। हाँ हाँ राजू, मैं अभी खिचड़ी बना देती हूँ। अब नैना चूल्हा जलाती है और उन सब्जियों में से खराब सब्जियां अलग करती है। उसके बाद वो चावल और सब्जियां मिलाकर खिचड़ी बनाती है और सभी को परोस देती है। सभी लोग बैठकर खिचड़ी खा लेते हैं। अगले दिन नैना विजय को फोन करती है और कहती है, विजय, मैं कॉलेज के बच्चों को लंच बॉक्स देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे उसके लिए तेरी थोड़ी मदद चाहिए। हाँ हाँ नैना, बता, तुझे कैसी मदद चाहिए? विजय, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं लंच बॉक्स का काम शुरू कर सकूं, लेकिन अगर तू अपने कॉलेज के स्टूडेंट से मुझे कुछ एडवांस दिला सके तो मेरे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा। हाँ नैना, तू आज ही कॉलेज आ जा, मैं तेरे सभी स्टूडेंट से बात करवा देता हूँ और तुझे एडवांस भी दिलवा देता हूँ। विजय की बात सुनकर नैना बहुत खुश होती है। फोन रखने के बाद वो सभी को सारी बातें बताती है और कहती है, माँ, मैं अभी कॉलेज जाती हूँ और सभी स्टूडेंट से मिलकर एडवांस लेकर आती हूँ। ठीक है बेटा, और सपना को भी अपने साथ ले जा। अब नैना और सपना दोनों कॉलेज पहुंचती हैं, जहां विजय उन्हें कॉलेज के स्टूडेंट्स से मिलवाता है और लंच बॉक्स की बात करवाता है। फिर विजय सभी स्टूडेंट्स से एडवांस लेकर नैना को दे देता है और नैना खुशी खुशी घर आती है। अगले दिन नैना सुबह उठकर अपनी माँ से कहती है, माँ, सबसे पहले तो हमें लंच बॉक्स चाहिए होगा। मैं ऐसा करती हूँ कि बाजार जाकर लंच बॉक्स ले आती हूँ। बेटा, बाजार में कमलेश चाचा की बर्तन की दुकान है, तुम वहीं चले जाना और उनसे मेरी बात करवा देना, वो तुम्हें लंच बॉक्स डिस्काउंट पर दे देंगे। अब नैना और सपना दोनों कमलेश चाचा की दुकान पर पहुंचती हैं और उनसे कहती हैं,
कमलेश चाचा, हम लंच बॉक्स की सर्विस स्टार्ट कर रहे हैं तो इसीलिए हमें 50 लंच बॉक्स चाहिए। पिताजी ने कहा है कि आपकी उनसे फोन पर बात करवा दूं। अरे नैना बिटिया, बात करवाने की क्या जरूरत है। राघव मेरा पुराना दोस्त है। तुम अपनी पसंद से 50 लंच बॉक्स निकाल लो, मैं तुम्हारे लिए डिस्काउंट कर दूंगा। नैना दुकान से 50 लंच बॉक्स निकाल लेती है और फिर उनके पैसे पे कर देती है। लंच बॉक्स लेकर नैना बाहर आती है और सपना से कहती है, सपना, लंच बॉक्स तो हमने ले लिया है, लेकिन खाना बनाने के लिए राशन भी तो लगेगा ना। चल सबसे पहले सब्जियां खरीद लेते हैं। शाम हो रही थी। नैना और सपना दोनों बाजार जाती हैं और वो सब्जियों की दुकान पर जाती हैं तो देखती हैं कि लौकी, भिंडी, परमल, आलू, प्याज, टमाटर सब कुछ बहुत महंगे थे। सब्जियों के रेट लेने के बाद नैना सपना से कहती है, सपना, सब्जियां तो बहुत महंगी हैं। अगर हम इतनी महंगी सब्जियां खरीदेंगे तो हमारा लंच बॉक्स तो महंगा हो जाएगा। अब क्या करें? अरे दीदी, करना क्या है, हम वही करेंगे जो हमेशा करते हैं। हम थोड़ी खराब सब्जियां ले लेते हैं और उनमें से अच्छी सब्जियां काट कर निकाल लेंगे और खराब वाली फेंक देंगे। इस तरह हमें सब्जियां सस्ती पड़ जाएंगी। बातें करने के बाद नैना और सपना सब्जी वाले से कुछ खराब सब्जियां कम पैसों में खरीद लेती हैं। उसके बाद वो राशन की दुकान पर जाती हैं और नैना एक तरफ रखे हुए चावलों को देखकर सेठ मुन्ना लाल से पूछती हैं, सेठ जी, ये चावल अलग क्यों रखे हैं? अरे बिटिया, इन चावलों में बहुत कंकर है, इसलिए मैंने उन्हें अलग रख दिया है। उन्हें सस्ते में किसी को बेच दूंगा। सेठ जी, हमें ये चावल सस्ते में दे दीजिए। ठीक है बिटिया, तो तुम ले लो। इस तरह नैना सस्ते गेहूं और चावल खरीद लेती है। साथ ही वो कुछ तेल मसाले भी खरीदती है और सब कुछ लेकर वो अपने घर पहुंच जाती है और सामान रखते हुए अपनी माँ से कहती है, माँ, मैंने लंच बॉक्स के एडवांस से मिले पैसों से लंच बॉक्स बनाने का सारा सामान खरीद लिया है। हाँ बेटा, ये तो तूने बड़ा अच्छा किया। अब हम कल से ही अपना काम शुरू करेंगे। अगले दिन सुबह उठकर सिमरन चूल्हा जलाती है। तब तक नैना और सपना मिलकर सब्जियों को काटती हैं और चावल भी बनाती है। फिर वो अपनी माँ के साथ मिलकर सब्जी, चावल, रोटी, दाल सब कुछ बना लेती है। खाना तैयार होने के बाद नैना खाना चख कर कहती है, माँ, आपके हाथों में तो सचमुच जादू है। खाने में इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, जो एक बार खाएगा वो बार बार खाना ही खाना चाहेगा। बेटा वो तो ठीक है, लेकिन पहले ये बताओ कि हम इन 50 लंच बॉक्स को कॉलेज तक पहुँचाएंगे कैसे? अरे तुम लोग क्यों चिंता करते हो, मेरा दोस्त है ना बिरजू, वो ऑटो चलाता है। मैं उससे बात करता हूँ और उसे अभी यहाँ बुला लेता हूँ। तुम लोग ऑटो से ही टिफिन पहुँचा दो। ठीक है पिताजी, आप बिरजू चाचा को फोन कर दीजिए। राघव बिरजू को फोन लगाता है तो वहीं दूसरी तरफ राजू कहता है, अरे लगता है आप लोग लंच बॉक्स के चक्कर में मुझे तो भूल ही गए। मुझे बहुत भूख लगी है माँ, मुझे तो खाना दे दो। हाँ हाँ राजू, तुझे बिल्कुल नहीं भूले हैं। बैठ, मैं तुझे अभी खाना दे देती हूँ। सिमरन खाना परोसती है। थोड़ी देर बाद बिरजू ऑटो लेकर आ जाता है। नैना और सपना लंच बॉक्स को ऑटो में रखती हैं और लेकर कॉलेज के लिए निकल जाती हैं। थोड़ी देर बाद वो लोग कॉलेज पहुंचते हैं और कॉलेज के स्टूडेंट्स को लंच बॉक्स दे देती हैं और अपने घर वापस आ जाती हैं। अगले दिन विजय का फोन आता है और विजय नैना से कहता है, तुझे पता है नैना, कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स को खाना कितना पसंद आया। अरे सभी कह रहे थे कि उन्होंने इतना टेस्टी खाना आज तक कैंटीन तो छोड़ो, घर पर भी नहीं खाया। क्या विजय, इसका मतलब है कि मेरे 50 लंच बॉक्स रोज के पक्के? हाँ नैना, बिल्कुल पक्के। कल से तू समय पर लंच बॉक्स पहुंचा देना और हाँ, देर मत करना। हाँ हाँ विजय, मैं लंच बॉक्स समय पर पहुंचा दूंगी, तू चिंता मत कर। नैना बहुत खुश होती है और वो अपने घर वालों को सारी बातें बताती है। अगले दिन से नैना समय पर सारे लंच बॉक्स बनाकर ऑटो वाले को बुलाकर उसके ऑटो में लंच बॉक्स रखती है और फिर कॉलेज पहुंचा देती है। ऐसी समय बीत रहा था। महीने के आखिरी में नैना को 50 लंच बॉक्स की बची हुई पेमेंट मिलती है, जिससे नैना बहुत खुश होती है। अब सपना कहती है, दीदी, हमारा लंच बॉक्स का काम तो अच्छा खासा चल पड़ा है, लेकिन अभी भी सब्जियां हमें महंगे में ही खरीदनी पड़ रही हैं। मैं तो कहती हूँ कि हमें अपने घर के पीछे बची हुई जगह में खुद सब्जियां उगानी चाहिए। उसका टेस्ट भी ज्यादा अच्छा आएगा और हमें सब्जियां खरीदनी भी नहीं पड़ेंगी। हाँ सपना, बात तो तू सही कहती है, लेकिन हमें तो गार्डनिंग का कोई भी आइडिया नहीं है। दीदी तो इतनी चिंता क्यों करती है, यूट्यूब है ना, हम उसमें देख लेंगे। अगले दिन से नैना अपनी माँ और बहन के साथ सुबह से ही लंच बॉक्स बनाती है और दोपहर में लंच बॉक्स पहुंचा कर आती है। फिर वो अपने घर के आसपास की जगह की सफाई में लग जाती है। सफाई करके वो कुछ सब्जियों के बीज लगा देती हैं। ऐसे समय बीतता है और उसकी सब्जियां उग जाती हैं। एक दिन नैना अपने माता पिता को बुलाकर अपना गार्डन दिखाते हुए कहती है, माँ, पिताजी देखो, मेरे गार्डन में कितनी अच्छी सब्जियां उगी हैं। हाँ बेटा, ये सब तेरी ही मेहनत का फल है। अब हमें बाहर से सब्जियां नहीं खरीदनी पड़ेंगी और हमारा लंच बॉक्स और भी सस्ता हो जाएगा। हाँ बेटा, मुझे खुशी है कि मेरी बेटियों ने जो सोचा कर दिखाया। समय बीतता है। एक दिन कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स विजय से कहते हैं,
विजय भैया, आपको पता है मेरे कॉलेज में नैना दीदी के टिफिन के ही चर्चे हैं। हाँ विजय भैया, नैना दीदी कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। उनके हाथों के खानों में तो जैसे जादू है। हाँ, तुम लोग सही कहते हो, नैना सचमुच बहुत अच्छा खाना बनाती है। वो तो सब्जियां भी अपनी ही उगाई हुई इस्तेमाल करती है, जो पूरी तरह से ऑर्गेनिक होती है। अगले दिन कॉलेज के सभी स्टूडेंट्स बैठकर गार्डन में बैठकर खाना खा रहे थे। वहीं थोड़ी दूर पर माली चाचा गार्डन की सफाई कर रहे थे। माली चाचा को खाने की बहुत अच्छी खुशबू आती है। माली चाचा खाना खा रहे स्टूडेंट्स की तरफ आते हैं। उन्हें इस तरह अपनी तरफ आता देखकर कमल कहता है, क्या बात है माली चाचा, आप इस तरह हमें क्यों देख रहे हैं? आपको भूख लगी है क्या? अरे नहीं नहीं बेटा, मुझे तो खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। बस वही देख रहा हूँ कि इतनी अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है। अरे माली चाचा, आपने सही समझाई है, खुशबू हमारे खाने से ही आ रही है। एक दीदी है ना, वो लंच बॉक्स देती हैं। उनके खाने में जितनी अच्छी खुशबू आती है, खाना भी उतना ही अच्छा होता है। इसलिए आप भी हमारे साथ बैठकर खाना खाकर देखो। अब माली चाचा उन लोगों के साथ बैठकर खाना खाते हैं। उन्हें वो खाना बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तब माली चाचा कहते हैं, बेटा सचमुच ये खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मैं भी शहर से कॉलेज में गार्डनिंग के लिए आता हूँ, पर अभी तो मुझे एक बड़े से रजवाड़े परिवार में गार्डनिंग का काम मिला है। अब 2 जगह काम करने के लिए मुझे घर से जल्दी निकलना पड़ता है, इसलिए मैं खाना नहीं ला पाता। ऐसा करो कि उस लड़की का नंबर मुझे दे दो, मैं भी उससे ही टिफिन ले लिया करूंगा। अरे हाँ हाँ चाचा, क्यों नहीं, ये लीजिए, मैं आपको अभी नंबर दे देता हूँ। ऐसा कहकर कमल माली चाचा को नैना का नंबर दे देता है। माली चाचा तुरंत ही नैना को कॉल करके अगले दिन के लिए अपना टिफिन बुक कर लेते हैं। अगले दिन नैना कॉलेज में सभी को टिफिन देने के बाद माली चाचा को भी टिफिन देती है और कहती है, माली चाचा, मैंने आपके लिए 2 रोटियां एक्स्ट्रा रखी हैं। आज से मैं आपको रोज टिफिन ला दिया करूंगी। और हाँ, खाना खाकर आप मुझे जरूर बताना कि खाना कैसा बना था। अरे बिटिया, मैं खाना खा चुका हूँ। कॉलेज के लड़कों ने खिलाया था। खाना बहुत ही स्वादिष्ट बनाती हो तुम। ऐसे ही अब माली चाचा रोज नैना से टिफिन लेते और कभी वो कॉलेज में खा लेते, तो कभी बड़े रजवाड़े बंगले की साफ सफाई करने के बाद गार्डन में बैठकर खाते। रोज की तरह आज भी माली चाचा रजवाड़े गार्डन की सफाई करने के बाद गार्डन में बैठकर खाना खा रहे थे। तभी अंकित फोन पर बात करते हुए गार्डन में आता है। फोन पर बात करने के बाद यहाँ वहां देखने लगता है। तब माली चाचा कहते हैं, अरे अंकित बेटा, क्या ढूंढ रहे हो? कुछ चाहिए तुम्हें? अरे नहीं नहीं माली चाचा, बस ऐसे ही। ऐसा कहकर अंकित अपने बड़े से शानदार रजवाड़े घर में आता है। अंकित एक रजवाड़े परिवार का लड़का था। उसके पूर्वज राजा महाराजा थे। अंकित एक बहुत बड़े बंगला नुमा घर में रहता था और उसके पिता का करोड़ों का बिजनेस। वैसे तो घर में किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन बस अंकित को कोई लड़की पसंद नहीं आ रही थी। उसकी माँ को यही दुख था। अंकित घर में आता है और अपनी माँ से कहता है, माँ, आज तो खाने की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है हमारे रसोइयों ने खाने में बहुत कुछ अच्छा बनाया है। खुशबू से ही मुझे बहुत ज्यादा भूख लग गई है। नहीं नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। रसोईया ने तो दाल चावल आलू मटर की सब्जी और रोटी ही बनाई है और मुझे तो ऐसी कोई खास खुशबू नहीं आ रही है। अरे अर्चना, अगर बेटा कह रहा है तो चलो खाना लगवा देते हैं और साथ में हम भी खाना खा लेते हैं, फिर खुद ही पता चल जाएगा कि खाना कैसा बना है। अब अर्चना रसोइये से कहकर डाइनिंग टेबल पर खाना लगवाती है। तभी अर्चना की दोनों बहुएं और दोनों बेटे भी आ जाते हैं। बड़ी बहू कविता कहती है, क्या बात है देवर जी, आज तो आप खाना खाने बहुत जल्दी घर आ गए। कविता भाभी, मैं तो सोच रही हूँ कि देवर जी की शादी करवा दूं ताकि वो रोज जल्दी घर पर आ जाएं। नीलम, शादी के लिए किसी लड़की की जरूरत होती है। हाँ, तो एक बार अंकित कह दे, लड़कियों की तो लाइन लग जाएगी। इस रजवाड़ा खानदान में लड़कियां देने के लिए न जाने कितने लोग इंतजार कर रहे हैं। ओहो भैया, खाने से बात मेरी शादी पर कैसे पहुंच गई? फिलहाल तो सभी लोग खाना खा लीजिए। अब सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं, लेकिन अंकित खाना खाते समय सोचता है, गार्डन में जमे था तो खाने की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, पर यहाँ तो खाने में कोई खुशबू नहीं आ रही है। फिर वो खुशबू कैसी थी जो मुझे आ रही थी? हो सकता है कि मेरी गलत फहमी रही हो या फिर बनने के बाद खुशबू उड़ गई हो। ऐसा सोचकर अंकित इस बात को टाल देता है। सभी लोग खाना खा लेते हैं। ऐसे 1 हफ्ता बीत जाता है। एक दिन अंकित अपनी बाइक से अपने घर की तरफ आ रहा था। तभी सामने जा रही 2 लड़कियों को देखकर अंकित हॉर्न बजाता है। नैना पलट कर देखती है। अंकित नैना को देखकर सोचता है, कितनी सुंदर लग रही है ये लड़की, कितनी शालीन और चेहरे पर कितना भोलापन है। अंकित को इस तरह अपनी तरफ देखते हुए नैना और काजल जल्दी से साइड हो जाती है और अंकित अपनी बाइक को लेकर वहां से निकल जाता है। अगले दिन अंकित दोपहर में बाहर जा रहा था।
तभी उसे गार्डन से फिर बहुत अच्छे खाने की खुशबू आती है। अंकित मन ही मन सोचता है, खुशबू तो बहुत ही स्वादिष्ट खाने की है। उस दिन भी मुझे ऐसी खुशबू आ रही थी, लेकिन घर पर तो रसोइया चाचा ने कुछ खास बनाया नहीं था। आखिर खुशबू आ कहां से रही है, मुझे चलकर देखना चाहिए। यही सोचकर अंकित गार्डन में जाता है तो देखता है कि माली चाचा खाना खा रहे थे। उन्हें खाना खाते हुए देखकर अंकित मन ही मन सोचता है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये खुशबू माली चाचा के खाने से आ रही है। ऐसा करता हूँ कि थोड़ा पास चलकर देखता हूँ। यही सोचकर अंकित धीरे धीरे आगे बढ़ता है। जैसे जैसे बढ़ रहा था खुशबू तेज होती जा रही थी। वो माली चाचा के पास पहुंचता है। माली चाचा उसे देखकर कहते हैं, अरे क्या बात है अंकित बेटा, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? अरे नहीं नहीं माली चाचा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं तो ये पूछ रहा था कि आप खाना घर पर नहीं खाते हैं क्या? खाना आप घर से ही लेकर आते हो? अरे हाँ बेटा, मेरा घर दूर है, मैं खाना खाकर नहीं आ पाता, और यहाँ पर भी मैं गार्डन में काम करने में इतना व्यस्त हो जाता हूँ कि फिर यहीं खाना खा लेता हूँ। इसलिए आजकल मैंने लंच बॉक्स लेना शुरू कर दिया है। क्या ये इतनी अच्छी खुशबू आपके लंच बॉक्स से आती है? हाँ बेटा, नैना और सपना नाम की दो बहनें हैं जो अपने खेतों में ही ऑर्गेनिक सब्जियां उगाती हैं और बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती हैं। मैं भी उन्हीं से ये लंच बॉक्स लेता हूँ। बड़ी ही प्यारी बच्चियां हैं दोनों। न सिर्फ खाना अच्छा बनाती हैं बल्कि उनका नेचर भी बहुत अच्छा है। माली चाचा, अगर आप उनकी इतनी तारीफ कर रहे हैं तो जरूर अच्छी ही होंगी और खाना भी अच्छा ही बनाती होंगी। अरे बेटा, छोटा मुंह और बड़ी बात। लेकिन अगर तुम चाहो तो मेरा खाना टेस्ट करके देख सकते हो कि मैं सच कह रहा हूँ या नहीं। माली चाचा की बात सुनकर अंकित माली चाचा के पास बैठ जाता है। तब वो अपने टिफिन में से थोड़ा सा खाना अंकित को भी दे देते हैं। अंकित खाना खाता है और माली चाचा से कहता है, माली चाचा, आप सच कहते हैं। सचमुच आपका खाना बहुत ही स्वादिष्ट है और इसकी खुशबू तो मन को मोह ले रही है। वैसे चाचा, मुझे भी उन लड़कियों के हाथ का खाना खाना है। अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। नैना और सपना नाम है उन दोनों लड़कियों का। मोहन नगर के पीछे वाले एरिया में रहती हैं और लंच बॉक्स का काम करती हैं। तुम कभी भी उनसे जाकर मिल सकते हो। ठीक है चाचा, अब मैं चलता हूँ। खाने खिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अंकित वहां से चला जाता है। वो माली चाचा के बताए हुए एड्रेस पर पहुंचता है और वो नैना का दरवाजा खटखटाता है। नैना बाहर आती है और अंकित उसे देखकर चौंक जाता है और मन में सोचता है, अरे ये तो वही लड़की है जो उस दिन मुझे रोड पर दिखाई दी थी। अच्छा, तो यही है वो अन्नपूर्णा जिसके खाने की खुशबू ने मुझे दीवाना करके रखा है। जी कहिए, आपको यहाँ क्या काम है? मेरा नाम अंकित है। हमारे घर का माली आपके यहाँ से लंच बॉक्स लेता है। आज मैंने उनके लंच बॉक्स से खाना खाया, मुझे खाना बहुत अच्छा लगा। बस इसीलिए मैं आपके यहाँ लंच बॉक्स लेने आया हूँ। क्या आप मुझे भी एक लंच बॉक्स दे सकती हैं? जी हाँ, क्यों नहीं। आप यहीं रुकिए, मैं आपके लिए एक लंच बॉक्स पैक करके लेकर आती हूँ। अब नैना अंदर आ जाती है और थोड़ी देर बाद लंच बॉक्स लेकर आती है और अंकित को देते हुए कहती है, आपका लंच बॉक्स ले जाइए और कल माली चाचा के हाथ से इसे वापस भिजवा दीजिएगा। जी हाँ, जरूर भेज दूंगा। अंकित वो लंच बॉक्स लेकर खुशी खुशी अपने घर आ जाता है और अपने परिवार के साथ सभी लोगों को सारी बातें बताता है। फिर सभी लोग उस लंच बॉक्स का खाना टेस्ट करते हैं। अर्चना खाना टेस्ट करके कहती है, बेटा, ये खाना तो सचमुच बड़ा ही स्वादिष्ट है। वो लड़की कितनी अच्छी होगी जो इतना अच्छा खाना बनाती है। माँ, मैं आप लोगों को यही तो बताना चाहता हूँ कि वो लड़की सचमुच बहुत अच्छी है। अंकित, पहले तुम ये बताओ कि तुम्हें उस लड़की के हाथ का खाना पसंद आया या फिर वो लड़की? भाभी, सच कहूँ तो मुझे वो लड़की बहुत पसंद आई और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। बस एक बार आप लोग उससे मिल लो। तू ये कहना चाहता है कि एक लंच बॉक्स वाली से तू शादी करना चाहता है? बेटा, तुझे तो पता है कि हम रजवाड़ा खानदान से, इतने बड़े खानदान से कम तू जिस खानदान से शादी करना चाहता है उसका कुछ तो स्टैंडर्ड होना चाहिए। ओहो माँ, आप भी किस जमाने की बात करती हो? अगर मैं किसी रजवाड़ी परिवार की लड़की से शादी कर लूं और वो लड़की अच्छी ना हो तो मेरी शादी का क्या मतलब है? जो भी हो, मैंने तो सोच लिया है कि अगर मैं शादी करूंगा तो नैना से ही करूंगा। अर्चना, अब जमाना बदल गया है। वैसे भी भगवान का दिया हुआ हमारे पास सब कुछ है। अगर अंकित को वो लड़की पसंद है तो हम इसी को अपनी बहू बना लेंगे। तुम एक बार उस लड़की से मिलकर भी तो देखो, शायद तुम्हें भी वो पसंद आ जाए। हाँ माँ जी, पिताजी सही कहते हैं, प्लीज मान जाइए ना। वैसे भी बहुत दिनों बाद तो बड़ी मुश्किल से अंकित को कोई लड़की पसंद आई है। सबके कहने पर अर्चना मान जाती है। तब राजन कहता है, वो सब तो ठीक है अंकित, लेकिन हम रिश्ता कैसे पहुंचाएंगे? हम सीधे तो नैना के घर रिश्ता लेकर नहीं जा सकते ना।
भैया उसके लिए भी मैंने सोच लिया है कि हम माली चाचा को नैना के रिश्ते की खबर लेकर भेजेंगे। हाँ, ये बिल्कुल सही तरीका है अंकित के रिश्ते की खबर भेजने का। माँ, आप कल ही माली चाचा से कहकर नैना के घर रिश्ते की बात और उसकी खबर भेजिए। अगले दिन जब माली चाचा आते हैं, अर्चना उन्हें घर पर बुलाती है और सारी बातें बताते हुए कहती है, हरीश, तुम ऐसा करो ना कि नैना के घर अंकित का रिश्ता लेकर जाओ। हाँ हाँ मैम साहब, क्यों नहीं। अरे नैना बिटिया बड़ी ही खुशनसीब है जो इतने बड़े रजवाड़ा परिवार से उसका रिश्ता होने जा रहा है। मैं आज ही रात को नैना बिटिया के घर जाऊंगा और उसके परिवार से बात करके आपको कल बताता हूँ। ऐसा कहकर माली चाचा वहां से चले जाते हैं। अगले दिन वो नैना के घर जाते हैं और सारी बातें बताते हुए कहते हैं, बहन जी, बहुत अमीर लोग हैं, वो राजाओं महाराजाओं के खानदान से हैं। मैं तो उन्हें सालों से जानता हूँ। अंकित साहब तो लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में एक है। नैना बिटिया राज करेगी वहां पे। सच में हरीश भैया, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा कि मेरी बेटी का इतने बड़े रजवाड़ा परिवार से रिश्ता आया है। अगर वे लोग इतने अच्छे हैं तो हमें भला क्या एतराज हो सकता है। आप तो ऐसा कीजिए कि कल उन्हें घर बुला लीजिए। अरे सिमरन, इतने बड़े लोगों के बुलाने से पहले ये तो सोच लेते कि हम उन्हें बिठाएंगे कहाँ। हमारे घर में इतनी जगह ही नहीं है। अरे साहब, भाई साहब, आप इतना क्यों सोच रहे हैं। वो लोग आप लोगों के बारे में सब कुछ जानते हैं। उन्हें आपकी गरीबी से कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई साहब, फिर कल आप उन लोगों को ले आइए। अगले दिन माली चाचा अर्चना को सारी बातें बताते हैं। ये सुनकर अंकित के घर में खुशी की लहर दौड़ उठती है। तब कविता कहती है, तो चलिए माँ जी, हम आज ही अंकित का रिश्ता लेकर नैना के घर जाएंगे। ठीक है बहू, सभी लोग तैयार हो जाओ। अब सभी लोग अपने अपने कमरे में चाहते हैं और तैयार होकर बाहर हॉल में आते हैं। तब कविता कहती है, माँ जी, हम पहली बार नैना से मिलने जा रहे हैं, उसके लिए हमें कुछ लेकर चलना चाहिए, उसे अच्छा लगेगा। माँ जी, हम ऐसा करेंगे कि रास्ते में रुककर उसके लिए एक सोने की अंगूठी, कुछ कपड़े और मिठाइयाँ खरीद लेंगे। हाँ, ये सही रहेगा, लेकिन उसके लिए हमें जल्दी निकलना पड़ेगा। राजन तो ऐसे खुश हो रहा है जैसे वो अपनी शादी पर हो रहा हो। अरे क्यों नहीं खुश होऊंगा, आखिर मेरे भाई के लिए लड़की देखने जा रहे हैं। अरे अब तुम लोग बात ही करते रहोगे या चलोगे? उसके बाद सभी लोग नैना से मिलने के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में रुककर अर्चना और उसकी दोनों बहुएं नैना को गिफ्ट देने के लिए कुछ कपड़े, फल, मिठाइयाँ और एक सोने की अंगूठी खरीदती हैं। फिर वो लोग नैना के घर पहुंचते हैं। नैना की माँ सिमरन सभी का स्वागत करते हुए कहती है, आइए आइए, हमारे छोटे से घर में आप लोगों का स्वागत है, बैठिए। सभी लोग बैठ जाते हैं। तब अर्चना कहती है, बहन जी, आपकी बेटी की हमने बहुत तारीफ सुनी है और हमारा अंकित उस पर फिदा है। हम आपकी बेटी के लिए रिश्ता लेकर आए। आशा है आप लोग मना नहीं करेंगे। बहन जी, आपके जैसे बड़े रजवाड़ी खानदान से मेरी बेटी का रिश्ता आया है, इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए क्या हो सकती है। वो लोग बातें ही कर रहे थे कि तभी नैना सभी के लिए चाय और नाश्ता लेकर आती है और सभी लोग नैना को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। कविता कहती है, देवर जी, आपने नैना की जितनी तारीफ की थी, नैना बिल्कुल भी उतनी अच्छी नहीं है। ये सुनकर सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तभी कविता कहती है, बल्कि उससे भी ज्यादा अच्छी है। आंटी, आपकी बेटी तो हमें बहुत पसंद है। हाँ बहन जी, और हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए और हम नैना के लिए ये सूट और सोने की अंगूठी और एक कुछ फल और मिठाइयाँ लाए हैं, इन्हें रख लीजिए। अब सिमरन वो सारा शगुन रख लेती है और इस तरह नैना और अंकित का रिश्ता पक्का हो जाता है। तभी नैना कहती है, मुझे आप लोगों से एक बात करनी है। मैं कॉलेज के बच्चों को खाना देती हूँ, उन सबसे मेरे इमोशंस भी जुड़े हुए हैं। मैं चाहती हूँ कि मैं शादी के बाद अपना ये काम ऐसे ही करती रहूंगी जैसे अभी करती हूँ, अगर आप लोग परमिशन दे तो। नैना, हमें इस बात से कोई ऐतराज नहीं है। तुम जो काम अभी कर रही हो वो तब तक करो जब तक तुम्हारा मन चाहे। नैना ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। उसके बाद सभी लोग मिलकर शादी की तारीख पक्की करते हैं। समय तेजी से निकलने लगता है और फिर वो दिन भी आ जाता है जिस दिन नैना और अंकित की धूमधाम से शादी हो जाती है और नैना दुल्हन बनकर विदा हो जाती है और अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।